हमारे शुरुआती अंतरिक्ष प्रयासों को अन्य देशों, खासकर सोवियत संघ के साथ सहयोग से चिह्नित किया गया था। 1975 में एक सोवियत रॉकेट पर सवार होकर भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण बहुत गर्व का क्षण था। इसने वैश्विक अंतरिक्ष मंच पर हमारे आगमन की घोषणा की। हमने दुनिया को दिखाया था कि भारत एक ऐसा राष्ट्र जो अभी भी आजादी के बाद अपने पैर जमा रहा है, सितारों तक पहुंचने में सक्षम है। हिस्टोरियन ये शुरुआती सफलताएं हमारे भविष्य के प्रयासों की नींव रखने में महत्वपूर्ण थीं। उन्होंने हम में यह विश्वास जगाया कि भारतीय प्रतिभा के लिए आसमान भी सीमा नहीं है। हमने सफलता का स्वाद चखा था और हम और अधिक के लिए उत्सुक थे। कई प्रकार के प्रतिबंध एक झटका थे, लेकिन वे एक महत्वपूर्ण कड़ीलिडी भी साबित हुए। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के भीतर आत्मनिर्भरता की भावना को प्रज्वलित किया। हम यह साबित करने के लिए दृढ़ थे कि हम अपनी शर्तों पर अपनी अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। साइंटिस्ट प्रतिबंधों ने हमें अपनी सीमाओं के भीतर नवाचार करने और समाधान खोजने के लिए मजबूर किया। इससे स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ जो हमारी भविष्य की सफलताओं की रीढ़ बनेंगी। अब हम अंतरिक्ष की दौड़ में केवल भागीदार नहीं थे, बल्कि अब हम एक अग्रणी लीडर बनते जा रहे थे। इस युग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक क्रायोजेनिक इंजन तकनीक का विकास था। क्रायोजेनिक इंजन अंतरिक्ष में भारी पेलोड लॉन्च करने के लिए आवश्यक हैं। कुछ विकसित देशों का एक गुप्त रहस्य थे, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने दृढ़ संकल्प और प्रतिभा के बल पर इस कोड को तोड़ दिया। साइंटिस्ट हमारी एक और उपलब्धि भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली IRNSS का विकास था, जिसे बाद में नेवीआईसी नाम दिया गया। यह स्वतंत्र नेविगेशन प्रणाली पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों का एक समूह भारत और आसपास के क्षेत्र में सटीक स्थिति और समय सेवाएं प्रदान करता है। नेवीआईसी जटिल अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों के निर्माण और संचालन की हमारी क्षमता का प्रमाण है। 2008 में चंद्रयान 1 चंद्रमा की सतह और संरचना का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों का एक समूह ले गया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक चंद्र सतह पर पानी के अणुओं की उपस्थिति की पुष्टि थी। इस अभूतपूर्व खोज ने चंद्र अन्वेषण के नए रास्ते खोल दिए और एक दिन चंद्रमा पर मानव उपस्थिति स्थापित करने की उम्मीदों को हवा दी। यंग एंथुसियास्ट चंद्रयान 1 की सफलता के बाद भारत ने 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया, जबकि लैंडर विक्रम के चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास को झटका लगा। मिशन का ऑन ऑर्बिटर मूल्यवान डेटा एकत्र करते हुए चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। इसरो ने अविचलित होकर दृढ़ता बरती और 2023 में चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने भारत को यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बना दिया और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हमारी बढ़ती क्षमता का प्रदर्शन किया। भाग 5 मंगल ग्रह पर पहुंचना। लाल ग्रह बुला रहा है। भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं चंद्रमा से बहुत आगे तक फैली हुई हैं। 2013 में हमने अपनी निगाहें मंगल ग्रह पर टिका दी, जो सदियों से मानवता को मोहित करता आ रहा है। मार्स ऑन ऑर्बिटर मिशन, जिसे प्यार से मंगलयान कहा जाता है, भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था। मंगलयान की सफलता इसरो की सरलता और लागत प्रभावशीलता का प्रमाण थी। अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के समान मिशनों की लागत के एक अंश पर विकसित और लॉन्च किया गया। यह मिशन सीमित संसाधनों के साथ विश्व स्तरीय परिणाम प्राप्त करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य मंगल ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करना था। मंगलयान के उपकरणों ने मंगल ग्रह की जलवायु, वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति और सतह की विशेषताओं के वितरण पर बहुमूल्य डेटा प्रदान किया है। भाग 6 आदित्य L1 सूर्य के रहस्यों को उजागर करना। 2023 में ISRO ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत के पहले समर्पित वैज्ञानिक मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के साथ एक और उपलब्धि हासिल की। यह मिशन हमारे निकटतम तारे की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण कदम है। आदित्य
L1 को सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना का निरीक्षण करने और सौर हवा का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो आवेशित कणों की एक धारा है जो सूर्य से लगातार बहती रहती है। ये अवलोकन हमें अंतरिक्ष के मौसम पर सूर्य के प्रभाव को समझने में मदद करेंगे, जो पृथ्वी पर उपग्रहों और संचार प्रणालियों को प्रभावित कर सकता है। सूर्य का अध्ययन करके हम न केवल एक खगोलीय पिंड के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं, बल्कि उन मूलभूत प्रक्रियाओं में भी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं जो हमारे सौर मंडल और उससे आगे तक शासन करती है। आदित्य L1 अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान में भारत की बढ़ती क्षमताओं का प्रमाण है। भाग 7 गौरव के प्रक्षेपण यान LVM-3 और SSLV। हर सफल अंतरिक्ष मिशन के पीछे एक विश्वसनीय और शक्तिशाली प्रक्षेपण यान होता है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेटों की एक श्रृंखला द्वारा संचालित रही है, प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती से अधिक सक्षम है। भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV श्रृंखला इसरो का वर्कहॉर्स रहा है, जिसने कई संचार और पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को कक्षा में पहुंचाया है। GSLV Mark 3, जिसे लॉन्च व्हीकल Mark 3 LVM-3 के रूप में भी जाना जाता है, आज तक का हमारा सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। LVM-3 भारी उपग्रहों को भूस्थिर कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है, जिससे भारत संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में आत्मनिर्भर बना है। ये मानव अंतरिक्ष उड़ान सहित अधिक महत्वाकांक्षी मिशनों का मार्ग भी प्रशस्त करता है। LVM-3 के अलावा ISRO ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV भी विकसित किया है, जिसे निम्न पृथ्वी कक्षा में छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। SSLV छोटे उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए एक लागत प्रभावी और कुशल समाधान प्रदान करता है, जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की क्षमताओं को और बढ़ाता है। भाग 8 अगली पीढ़ी को प्रेरित करना, अंतरिक्ष के प्रति जुनून जगाना। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं है, यह राष्ट्रीय गौरव और प्रेरणा का स्रोत है। इसरो की सफलताओं ने भारत के युवाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति जुनून जगाया है। देश भर में युवा लड़के और लड़कियां वैज्ञानिक, इंजीनियर और अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देखते हैं। वे ISRO की उपलब्धियों से प्रेरित हैं और अंतरिक्ष में भारत की यात्रा में योगदान देने के लिए उत्सुक हैं। इस जुनून को बढ़ावा देने के लिए इसरो छात्रों के साथ जुड़ने और STM क्षेत्रों में उनकी रुचि को बढ़ावा देने के लिए आउटरीच कार्यक्रम, कार्यशालाएं और प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। ये पहल भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बनाने में महत्वपूर्ण है। भाग 9 विश्व मंच पर भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी शक्ति। अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियां किसी से छिपी नहीं हैं। आज भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण में एक अग्रणी शक्ति के रूप में पहचाना जाता है, जो दुनिया के सबसे उन्नत अंतरिक्ष यान देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इसरो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। हमने कई देशों के लिए उपग्रह लॉन्च किए हैं, उन्हें अंतरिक्ष तक पहुंच प्रदान की है और वैश्विक वैज्ञानिक प्रयासों में योगदान दिया है। हमारे लागत प्रभावी और अभिनव समाधानों ने हमें वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में एक मांग वाला भागीदार बना दिया है। एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत का उदय हमारी वैज्ञानिक क्षमता और मानवता की भलाई के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भाग 10 असीम संभावनाओं का भविष्य, यात्रा जारी है। अंतरिक्ष के लिए भारत की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। भविष्य की ओर देखते हुए हम संभावनाओं के एक ऐसे ब्रह्मांड को देखते हैं जिसका पता लगाया जाना बाकी है। इसरो ने आने वाले वर्षों के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें शुक्र ग्रह के मिशन, एक मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम और चंद्रमा और मंगल ग्रह की आगे की खोज शामिल है। ये मिशन हमारे ज्ञान और क्षमताओं की सीमाओं को आगे बढ़ाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम हमारी अटूट भावना, ज्ञान की हमारी प्यास और मानव जाति की भलाई के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की अपनी यात्रा जारी रखते हैं,
हम अपने साथ 1 अरब लोगों के सपनों को लेकर चलते हैं। हम भारत हैं और जब चंद्रमा पर पैरों के निशान हो तो आकाश की कोई सीमा नहीं है।